Hi, my name is Ranjan and I am a director and the chief mentor at Enablers Academy Patna. आज के इस वीडियो में बात Enablers Academy पटना की कि आखिर इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। आपको मालूम है कि बिहार, झारखंड, ईस्टर्न यूपी, इन सभी जगहों पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के यूथ की, जो एडुकेटेड यूथ हैं हमारे, उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है एम्प्लॉयमेंट। और इस एम्प्लॉयमेंट की समस्या के पीछे सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनेबलर्स एकेडमी पटना में हमने कौन कौन से प्रोग्राम्स इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पर्सनालिटी एंड एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए शुरू करने का प्लान किया है। बोरिंग रोड में दादी जी लेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है, जो बोरिंग रोड क्रॉसिंग के बिल्कुल पास है। वहीं है हमारी ये एकेडमी और इस वक्त हमारे पास 6 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। आइए जानते हैं उन प्रोग्राम्स के बारे में। जो सबसे पहला प्रोग्राम है हमारा, और आज के वीडियो में मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात डिटेल में करूंगा, वो प्रोग्राम है लर्निंग टू अर्निंग। कि यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर अर्निंग, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर कॉर्पोरेट जॉब वाइल लर्निंग। तो लर्निंग टू अर्निंग प्रोग्राम है जो कि ग्रेजुएट्स के लिए है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम है कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जैसा मैंने आपको कहा कि इट्स बीन अ नेमेसिस ऑफ स्टूडेंट्स हेलिंग फ्रॉम बिहार, झारखंड, ईस्टर्न यूपी। कम्युनिकेटिव इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये वो एरियाज़ हैं जिन्होंने यहाँ के बच्चों को हमेशा से सताया है। बात करते हैं आगे GWPI क्रैश कोर्स, जो कि मैं पिछले 3 सालों से इस प्रोग्राम को पटना में खास करके कैट के बच्चों के लिए करता आ रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम से बैंक PO की तैयारी करने वाले, सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू की तैयारी करने वाले लोग भी बेनिफिटेड हों। अगला प्रोग्राम है क्रैश कोर्स फॉर SSB इंटरव्यू। यस, अगेन इट्स अ हाईली नीड बेस्ड प्रोग्राम. And on a disappointing note, you will be very surprised to know that we do not have even a single institute in this entire area of Bihar, Jharkhand. I have no clue about Eastern UP. Probably there may be a couple of institutes here and there. But if I talk about Bihar and Jharkhand, we do not have even a single institute that can train you for Services Selection Board interview. जबकि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। बिहार के, झारखंड के NDA का एग्ज़ाम हो, CDS का एग्ज़ाम हो या टेक्निकल एंट्री के थ्रू हो, बहुत लोगों ने NCCC सर्टिफिकेट भी ले रखा होता है। तो ये सभी लोग SSB गाइडेंस के लिए बहुत परेशान होते हैं और इनमें से सब के सब इतने प्रिविलेज्ड, इतने फॉर्चुनेट नहीं होते कि वो मिनर्वा अकेडमी या बालनोई अकेडमी या जो भी दिल्ली, चंडीगढ़ के इलाकों में जो अकेडमीज़ हैं वहाँ तक जा सकें। मैंने SSB इंटरव्यू 5 टाइम्स फेस किया है एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन माई करियर आई बैडली वांटेड टू बी एन आर्मी ऑफिसर। तो वो एक गैपिंग होल की तरह मैं देखता हूँ अपनी CV में, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं वहाँ कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। नेक्स्ट इज वर्कशॉप्स ऑन फॉर्मल इंग्लिश एंड एसे राइटिंग। अगेन पटना में ऐसे ट्रेनर्स का विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत अभाव है जो आपकी फॉर्मल इंग्लिश, वो इंग्लिश जो आप अखबारों में देखते हैं, उस तरह की इंग्लिश में आपको ट्रेन कर सकें। इस इंग्लिश की, इस फॉर्मल इंग्लिश की आपको वहाँ बहुत ज़रूरत होती है जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी इंग्लिश मीडियम से करते हैं और मेंस एग्ज़ाम हो या ऐसे राइटिंग का पेपर हो, वहाँ इस इंग्लिश की आपको बहुत ज़रूरत होती है। अगले वीडियोज़ में, इस वीडियो के बाद हम और भी वीडियोज़ शूट करेंगे, वहाँ मैं सारे प्रोग्राम्स वन आफ्टर अनदर मैं कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में बात करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं इनेबलर्स एकेडमी इन जनरल एंड लर्निंग टू अर्निंग प्रोग्राम इन पर्टिकुलर के बारे में बात करने जा रहा हूं।
एंड फाइनली लीडरशिप प्रोग्राम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। ये भी अगेन हमने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, इंटरव्यू क्वालिफाई किया, जॉब में आ गए, और लेकिन उसके बाद जॉब में आने के बाद somehow we feel that our presentation skills are not up to the mark, our public speaking skills are not up to the mark, और वहाँ हमें लगता है कि काश हमारी प्रेजेंटेशन के ऊपर, हमारी प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर, हमारी बिजनेस इंग्लिश के ऊपर कहीं कोई वर्कशॉप होता, शॉर्ट टर्म कोर्स होता, जहां हम जाते महीने भर के लिए और बेनिफिटेड होते। यकीन मानिए ये कोर्स आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर देगा। सो हियर इज लर्निंग टू अर्निंग प्रोग्राम। अब लर्निंग टू अर्निंग प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का बिल्कुल क्लियर है कि ट्रेनिंग के बाद हमें आपको प्लेस करना है। कहाँ प्लेस करना है? हमें आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में एंट्री लेवल की जॉब्स जो होती हैं, जो एग्जीक्यूटिव लेवल या ऑफिसर लेवल की जॉब्स होती हैं, उस लेवल पे आपको प्लेस करना है। ये केटर्स टू होम किन के लिए है ये प्रोग्राम? तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा था वीडियो के, यह प्रोग्राम ग्रेजुएट्स के लिए है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में कर रखी हो या किसी भी स्ट्रीम में कर रहे हो, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल वी नीड इज योर ग्रेजुएशन। देन पेडागॉजी एंड ड्यूरेशन। यस, कि हम इस प्रोग्राम को करेंगे कैसे? तो ड्यूरेशन पहले मैं बता दूं, 9 मंथ्स का ये प्रोग्राम है। पेडागॉजी इस तरीके से है कि हमने 3 मेजर पार्ट्स में इस प्रोग्राम को बांटा है। पहला जो पार्ट है दैट इज फॉर 6 मंथ्स। इन 6 महीनों में हम आपको सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिटन इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश, इन सभी चीज़ों में ट्रेन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो ट्रेन यू इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। वहाँ भी हम आपको MS ऑफिस की सारी चीज़ें सिखाएंगे। फिर बिजनेस मैथ्स मुझे नहीं कहना चाहिए, वो टर्म तो काफ़ी हाई फाई टर्म हो जाता है, MBA एंड ऑल, लेकिन जो डे टू डे मैथ्स है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको आप मेंटल मैथ्स भी कहते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। इन सभी चीज़ों में हम आपको ट्रेन करेंगे। रिज्यूमे राइटिंग, ईमेल राइटिंग, तो पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे 6 मंथ्स में। अगला 1 महीना, 6 महीने के बाद जो होगा वो होगा डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग का। डोमेन का मतलब एरिया होता है, आप लोगों को मालूम है। यहाँ हम आपको ट्रेनिंग देंगे। आपको FMCG में जाना है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, नेस्ले, ब्रिटानिया, पार्ले, इमामी, ये जो कंपनियाँ हैं, डाबर। आपको रिटेल में जाना है, रिलायंस, टाटा, आदित्य बिरला, फैशन रिटेल, सबके सब हैं, सारे बिग नेम्स हैं रिटेल इंडस्ट्री में आज की तारीख में। बैंकिंग, इंश्योरेंस, उसके बाद फार्मा, तो ये 6-7 सेक्टर्स हम मेनली टारगेट कर रहे हैं। तो हम इन सेक्टर्स के हिसाब से आपको डोमेन की ट्रेनिंग देंगे पर्टिकुलर। और ये जो सेक्टर्स हैं, जो नाम मैंने अभी लिए हैं, इनके जो भी रिसोर्स पर्सन होंगे, उनको ऑनलाइन क्लासेस हों या ऑफलाइन जो भी अवेलेबल होंगे पटना में, उनको बुलाकर, ताकि आपको एक प्रॉपर इस इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिले। 6 और 1 7 महीने हो गए। आखिर के जो 2 महीने हैं वो होंगे इंटर्नशिप के लिए, सो दैट एड्स वैल्यू टू योर CV। आपकी CV में एक प्रॉपर इंटर्नशिप हो, और वो इंटर्नशिप जो होगी वो उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए होगी। तो अब आप 9 महीनों की ट्रेनिंग के बाद पूरी तरह से तैयार हैं इंटरव्यू को फेस करने के लिए। हम आपको इंटरव्यू के कम से कम 5 मौके देंगे। बात आती है प्लेसमेंट की। जैसा मैंने कहा, FMCG, रिटेल, फार्मा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सभी सेक्टर्स में, एविएशन में हम आपको ट्रेन करेंगे ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए, नॉट फॉर केबिन क्रू। तो इन सभी सेक्टर्स के लिए हम आपको, जब प्रॉपरली हमने ट्रेन कर लिया होगा, तब आपको इंटरव्यू के लिए हम भेजेंगे। और यकीन मानिए, इस ट्रेनिंग के बाद, इस प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद
कोई मतलब नहीं बनता कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। ट्रस्ट मी, we have a fully equipped ecosystem not only to train you but also to assure you placement of the highest order। आपकी प्लेसमेंट वैसी ही होगी जैसे कि अच्छे इंस्टीट्यूट से बीबीए करके बच्चों की प्लेसमेंट होती है, या आज की तारीख में जो मीडियोकर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बी और सी ग्रेड टाइप के एमबीए इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से। हाँ, ये बात ज़रूर है, वी आर नॉट गिविंग यू अ डिग्री। हमारे यहाँ हम आपको बीबीए की डिग्री नहीं दे रहे हैं, एमबीए की डिग्री नहीं दे रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी आप कहीं भी इन्फीरियर नहीं होंगे। अगले वीडियो में बाकी के जो प्रोग्राम्स हैं हम उनकी बात करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल पे जो भी वीडियोस आएंगे उनको आप इनसाइट्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।